Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों को लेकर पहले से ही कई देश परेशान हैं। पुतिन का चीन दौरा एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था, मगर ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने भारत को एक ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। ऐसी पेशकश रूस की ओर से उन तमाम सवालों पर विराम लगा देंगी जो भारत और रूस के रिश्तों को लेकर खड़े हो रहे थे। ऐसी खबर है कि रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की है। मौजूदा वक्त में रूस के पास पानी पर तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो उसके एक जहाज पर लगाया गया है। इसकी मदद से रूस के उत्तरी आर्कटिक में स्थित एक बंदरगाह शहर पेवेक में बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि इस परमाणु तकनीक ने भारत समेत दुनिया भर में खलबली मचा रखी है। इस तरह के रिएक्टर को लेकर कई देशों की रुचि बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट है क्या और ये इतना खास क्यों है। तो बता दें, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेहद कम लागत और लो कार्बन एमिशन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। और ऐसे में भारत को रूस की ओर से इसकी पेशकश इसलिए खास हो जाती है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी तक मोटे तौर पर कोयले से आधारित प्लांट्स या हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन एमिशन को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा, ऐसे में फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट भारत के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। अब देखा जाए तो ये तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट न सिर्फ सस्ती और ज्यादा बिजली दे सकते हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई और नेट जीरो एमिशन में भी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखा जाए तो भारतीय नौसेना के जहाजों और आइस ब्रेकर में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल लगभग 60 सालों से किया जा रहा है, लेकिन रूस ने जो तकनीक पेश की है यानी कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो अलग है क्योंकि तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट हीटिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन समेत कई कामों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। एफएनपीपी को किसी कारखाने में बनाया जा सकता है और तो और खास बात यह है कि इसे शिपयार्ड के पास लगाया भी जा सकता है या फिर किसी साइट पर भेजा जा सकता है। ये हर तरह से भारत के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। रूस की ये तकनीक भारत को अगर मिलती है तो आने वाले वक्त में लो कार्बन एमिशन के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा। रूस की इस तकनीक को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।